डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम मैंने असर्टिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में बता दिया है। अब हमें बात करना है इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में। पहले तो ये बात करें इंपरेटिव सेंटेंस का है क्या। तो इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं इसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का बोध होता है। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। ये तो किसी एक लेट से शुरू होने वाले होते हैं इंपरेटिव, आए किसी भी वर्ब से शुरू होने वाले। और इसके बारे में इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने बहुत पहले YouTube पर वीडियो डाल रखा है और मैं बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या इसके लिए नियम है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम किसके बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस का इंपरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इंपरेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि ओपन द डोर हुआ, दरवाजा खोल, ऑर्डर दिया जा रहा है। ये क्या ऑर्डर है? डोंट मेक एडवाइस, इस तरह होता है। ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इस तरह एग्जाम्पल्स होते हैं। मतलब देख रहे हैं कि इस यहाँ डंट है तो मेक जो है वर्ब है, ओपन वर्ब है, हेल्प से पहले प्लीज लगा है, प्लीज वर्ब है। यही शुरू होते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंसेज है। मैंने जैसे पहले बताया इसको बारे में आप लोग को देखना है, डिटेल में देखिएगा। हम और मैं बात करते हैं, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ उसमें लगभग घंटा भर समय में दिया हूँ इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेज है क्या, वो कितने प्रकार के हैं, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, अच्छी तरह पता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे नियम है। पहला नियम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दो ही बात होती है इसमें। ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको क्या कहते हैं? इसके पहले को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट करता है। इसी में सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है जिसको रिपोर्टिंग हम वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है। ठीक, ये होता है या नहीं होता है, यहाँ कामा लगा होता है। यह नियम है इसका। तो बात करते हैं पहला नियम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता है, अधिक प्रयास से रहता है। तो पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। पहला काम हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं। फॉरवर्ड भी है, जो भी है। ठीक, वो कैसे बदलते हैं? बदल देते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, के सेंटेंस के अनुसार होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। हो गया। क्या होता है कि इसमें कहाँ ऑर्डर लगेगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर है तो ऑर्डर होगा,
रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड होगा, एडवाइस है तो एडवाइस होगा, सजेस्ट है तो सलाह है तो सजेस्टेड होगा। जान गए इतना। पहला काम है रिपोर्टिंग वर्ब को हम इस तरह बदल देते हैं, आगे बढ़। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा रूल इसका यह है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लिखते हैं तथा रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच वर्ब होता है तो रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, तथा को हटाकर टू लिखते हैं और रिपोर्टेड वर्ब, इसमें रिपोर्टेड वर्ब सुबह होता है तो रिपोर्टेड वर्ब को इंफिनिटिव बना देते हैं, इंफिनिटिव बना देते हैं। तब जान गए कि टू कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा की तरह करते हैं। को हटाकर क्या करते हैं हम, टू लिखते हैं। मतलब यहाँ दैट या और इफ या इधर नहीं लगता है, क्या लगता है, कामा और कामा को हटाकर टू लिखते हैं तथा रिपोर्टेड वर्ब को, जो रिपोर्टेड वर्ब से शुरू ही होता है, कोई इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो वर्ब के टेंशन में परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब इन्फिनिटिव बन गया, रिपोर्टेड स्पीच का जो है वर्ब इन्फिनिटिव बन गया, तो उसका टेंस में परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। और क्या करते हैं, और हम तो यहाँ लिख सकते हैं तो वर्ब अर्थात कह सकते हैं वर्ब के टेंसेज में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। कब, जब इन्फिनिटिव बना देते हैं तो अर्थात वर्ब के टेंस में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता। नहीं जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को पहला नियम यही है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो वही मैं बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब डायरेक्ट कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लिखते हैं तथा रिपोर्टेड आए हुए रिपोर्टेड वर्ब को इन्फिनिटिव में बना देते हैं, मैं टू लिख करके। अर्थात वर्ब के टेंस में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब सवाल ही नहीं है। और देखिए, हाँ, नियरनेस या प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन में चेंज करते हैं, ये काम होगा। अब बात करते हैं, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, नियम बता दिया, देखिए एक दो नियम था मुख्य। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओ और क्या कर दो, टू लिख दो, और इन्फिनिटिव बना दिया तो वर्ब का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नियरनेस तथा प्रोनाउन में चेंज तो होगा ही होगा। अब एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन नहीं। अब इसका तीसरा नियम, कैसे पता चलेगा कि वो आर्डर में है कि क्या है, तो इसके लिए और जो है यदि कामा के काला में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में से आर्डर का बोध है, आर्डर का बोध है, मैंने पता है कि आर्डर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आर्डर बदलते, आर्डर्ड में, आर्डर्ड या कमांडेड भी, आर्डर्ड या कमांडेड में जो भी चाहे, लेकिन आर्डर्ड में ही होता है, में बदलते हैं। ये क्लियर हो गया, बदलते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं कि आर्डर तो भाई बड़े लोग ही देते हैं। द प्रिंसिपल said to the pew, bring my register, bring my register, या bring my staff register, जो भी कुछ कहे। प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा, ब्रिंग माई रजिस्टर, मेरा रजिस्टर लाओ।
ठीक। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल, चलिए इसमें इस वाले से कर देते हैं, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, सेठ को क्या कर दिया, ऑर्डर्ड में। सेना सोल्जर, ये कमांडर जो है होते हैं सेना के कप्तान, वो ऑर्डर कमांडर करते हैं, हम लोग ऑर्डर से काम रहता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द, पहला नियम बताया, पहला नियम क्या लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर याद बदल देते हैं। यहाँ क्लियर हो गया कि इसमें ऑर्डर का बोध हो रहा है तो ऑर्डर बदल गया, द टू लिखा गया। और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाइए, इसकी जगह पर टू लिखिए, और ग्रीन का बी कैपिटल से इस्तेमाल से कर दीजिए, देख रहे हैं। और ये हो गया इंफिनिटिव, क्या बन गया, इंफिनिटिव। तो इसके में परिवर्तन ग्रीन का बराबर नहीं करना है, कितना आसान है, ग्रीन को इस्तेमाल से कर दिया और ग्रीन बना दिया, इंफिनिटिव बना दिया। क्या बना दिया, इंफिनिटिव। उसके बाद माई रजिस्टर, प्रिंसिपल माई रजिस्टर कह रहा है ना, तो प्रिंसिपल मान लीजिए स्त्री है पुरुष है जो भी है, तो हीज कर देंगे माई इसी के अनुसार है। प्यून भी तो जो में क्या है, सी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है, ठीक है, तो भी, लेकिन हीज रजिस्टर माई के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार माई है, हीज रजिस्टर। ऐसा इसलिए मैं दिया, मैं कहा था ना कि भाई वर्ब में तो टेंस में नहीं हो रहा, लेकिन प्रोनाउन में होगा, माई का हीज हो गया। नियरनेस में दिस रहता तो दैट होता, या भी हाँ भी इसी में समझा देते हैं, बहुत बढ़िया। ब्रिंग दिस रजिस्टर, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ने सेड टू प्यून, ब्रिंग दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर को लाओ। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग दैट रजिस्टर, जिसको दैट कर दिया। क्लियर है ये मतलब नियरनेस में परिवर्तन होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, लेकिन ये वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो खुद ही इंफिनिटिव पर काम करता है। और इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, डू योर वर्क केयरफुली। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू डू हिज वर्क, योर है ना, सर्वेंट भी हो, टू डू हिज वर्क, टू डू, तो डू के ऊपर टू लगा दिया, टू डू हिज वर्क। क्लियर है, इस प्रकार होगा। और मैं बात करते हैं इसमें फोर्थ रूल का, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसका बोध हो, एडवाइस का बोध। एडवाइस को जो होता है सलाह या सुझाव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कब लिखना पड़े, सूचना आराम भी रहे हो जाए। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सलाह का बोध हो, एडवाइस से एडवाइस का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस की बदल देते हैं, आप ये कहेंगे कि एडवाइस लिखे हैं यहाँ, एडवाइस नाउन है और उसी का वर्ब होता है तो ऐसे ही हो जाता है, ये सी है, ऐसे ही है। तो एडवाइस का बोध हो तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सलाह कौन देता है, डॉक्टर सलाह देता है, मित्र सलाह देता है, यही सलाह देते हैं, पता हो जाना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है। इसलिए मैं कहूँ द डॉक्टर, दोस्त मित्र ही सलाह देते हैं, डॉक्टर सलाह देता है, डॉक्टर सेड। कमांडर भी जानते हैं क्या आदेश कौन देता है, कमांडर देते हैं, बड़े लोग देते हैं, बस इतना ही ध्यान रख देना है। द डॉक्टर सेड टू द पर्सन, take this medicine daily। डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक दिस मेडिसिन डेली, इस दवा को डेली लो, रोज सलाह दे रहा है, ले लो चाहे मत लो, ऑर्डर तो दे नहीं सकता, आपके बस का चीज है। द डॉक्टर क्या है, एडवाइस दे,
is twice the percent. टू टेक, देख रहे हैं, हटाया इसको, टू लगा दिया, टेक हो गया। यहाँ टेक कहे हैं, टी का टेस्ट बहुत माना जाए, ठीक है। रिपोर्टर इसका पहला अक्षर का टेस्ट है, यहाँ टू इस्तेमाल से कर दिया, 20 का दैट कर दिया, मेडिसिन, इस प्रकार इसी में he said to his friend, do not, he said to his friend, play a match या वर्क हार्ड, अपने मित्र से कहा, परीक्षा का नियर है, वर्क हार्ड बिकॉज एग्जामिनेशन इज नियर। तो क्या किया, ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। क्लियर है इस तरह। तो एग्जामिनेशन के एडवाइस का बोध है, तो एडवाइस मित्र देता है, डॉक्टर देता है, जिससे कि पता चल जाता कौन है। हाँ, ऑर्डर तो पता चल जाता कौन देते हैं, बड़े लोग ही छोटे लोग को ऑर्डर देते हैं। अब ये बात करते हैं, ये चौथा था और पांचवा, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का हो, रिक्वेस्ट का यानी कि प्लीज या काइंडली, काइंडली यही रहता है, प्लीज या काइंडली का बोध हो, वो तो क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन या बेगर said to the gentleman, बूढ़े व्यक्ति ने उस जेंटलमैन से कहा। जेंटलमैन का मतलब अच्छा पोशाक पहने होंगे, लग रहे होंगे समृद्ध हैं, उसी को जेंटलमैन इसमें कहा जा रहा है। द ओल्ड मैन सेड टू द जेंटलमैन, क्या कहा, प्लीज हेल्प मी, या हेल्प मी प्लीज सेड द ओल्ड मैन टू जेंटलमैन। उल्टा भी कर सकते हैं, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी पहले लिख सकते हैं, प्लीज बात नहीं, हेल्प मी प्लीज सेड, या the old man said to the gentleman, या said the old man to the gentleman, इस तरह लिख सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं है, क्या बात होती है, ठीक है, ये नियम है। और क्या करेंगे, प्लीज देखेंगे, हटा दीजिए इसको, हटा बदल देते हैं, और प्लीज ये बताया, प्लीज और काइंडली, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, काइंडली को हटा देते हैं, हो गया, ठीक है। प्लीज या कैंडल को हटा देंगे जो है, मतलब, और हम क्या करेंगे, रिपीटेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द जेंटलमैन, द जेंटलमैन, प्लीज हट गया, टू हेल्प मी किसकी लगा है, ओल्ड मैन लगा है, हेल्प ही, ये मैन की बात किया हूं तो ओल्ड मैन लिख सकते हैं, जैसे कि जेंटलमैन भी मैन है, पुरुष है, वह भी है, तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन में बता दिया था, ये कहीं जात का बोध हो तो ब्रैकेट में नाम लिखा जाता है, यही सही है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द जेंटलमैन,
हेल्प का पहले टू हेल्प लगा के हटा दिया गया और मी की जगह पर हिम कर दिया गया। हिम के आगे हम बोल्ड में लिख दिए क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, यह भी पुरुष है, यह भी पुरुष है। ठीक, तो कोई भी एक क्वेश्चन है, प्लीज है या काइंडली कुछ भी है, काइंडली भी रह सकता है, इसके लिए अलग मत सोचिए। प्लीज या काइंडली है कोई, तो उसके लिए ये क्वेश्चन होगा। और बात करते हैं नेभर से शुरू है तो, नेभर यदि रिपोर्टेड स्पीच जान लीजिए कि नेभर से शुरू है तो पता चलता है कि वह एडवाइस का बात है। नेभर बांट देता है, इस तरह नहीं पता चलता, लेकिन नेभर कहा जाता है तो कभी मत करो, मत करो तो अलग विषय है, मनाही है, लेकिन कभी मत की बात आती है तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदलना है, एडवाइस से बदलना है। जैसे कि प्लीज या काइंडली है तो आपको क्लियर हो गया कि हमेशा रिक्वेस्ट में करेंगे, तो रिपोर्ट इसमें नेभर में है यदि कामा इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच में नेभर हो, नेभर का यूज हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदलते हैं, में बदलते हैं। प्लीज काइंडली को तो हटा देते थे, लेकिन हटाए नहीं इसको। और नेभर के बाद टू का प्रयोग करके, क्योंकि नेभर के बाद तो वर्ब है ही है, नेभर के बाद टू का प्रयोग करके वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं, या बोला he said to her, उसने उससे कहा, never abused, never abused others या neighbors, गलत हो जाएगा, अपने पड़ोसियों गाली मतलब में कहा। तो यहाँ never abused others, दूसरों को गाली कभी मत दो। उसने मैंने यही है, पुरुष ने स्त्री से कहा, क्या कहा, नेवर एब्यूज अदर्स। तो ये नेवर है तो आर्डर नहीं दे सकता, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि दूसरों गाली मत दो। तो ही एडवाइज्ड और नेवर, इसलिए नोट लीजिए, अब तब इसके बाद से टू एब्यूज हो गया। सेड की जगह पर एडवाइस कर दिया, कामा यूनिट काम पर दूर लगा ही, ये भी वर्ब है, इसी के हमको इन्फिनिटिव बनाना है, इन्फिनिटिव बन गया, ठीक। लेकिन नेवर लिखा गया, नेवर स्मार्ट से लिख दिया गया, नेवर हटा नहीं, ये अंतर है। तो ही एडवाइज्ड हर नेवर टू यूज अदर्स, उसने दूसरों को गाली न देने के लिए क्या किया, सलाह दिया। यही और होगा कि उसने उससे कहा दूसरे को गाली कभी मत दो, नेवर में डोंट में मत, ही एडवाइज्ड हर नेवर टू यूज अदर्स। इसीलिए मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कैसे इसको बदलना है, और ये नेवर क्या है, डोंट क्या है, सब है। और अंतिम इसमें मैं बता दूं जो निर्देश है, अब एक बात आता है डोंट या डू नॉट। नेवर के बाद नेवर तो हो गया, एडवाइस बदल गया, अब बात आती है डू नॉट की। यदि डू नॉट या डंट, अब चल रहा है डंट केवल DON और एक अस्टाफी का चीज में डंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच डंट या डू नॉट से शुरू हो, से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाने की दो विधियां हैं, इनडायरेक्ट
बनाने की 2 विधियां। क्या है? पहला देखिए, फर्स्ट पहला ये है कि डू है, डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, हटा देते हैं। वर्ब से पहले, वर्ब से पहले टू लगाकर नॉट टू, नॉट टू, वर्ब से पहले नॉट टू लिखते हैं, लिखते हैं। एक काम हो गया इसमें, डू को हटा देते हैं, वर्ब से पहले नॉट टू लिखते हैं, मैंने इन्फिनिटी को निगेटिव बना देते हैं, इन्फिनिटी को निगेटिव बना देते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब को, अब यहाँ रुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, के भावानुसार, भाव के अनुसार, के भावानुसार, कैसे, कौन से भाव है उसमें? भावानुसार, जैसा सेंटेंस है अनुसार, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और तो समस्या है, एडवाइस है, देखना होगा, ऑर्डर है, क्या है देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में, he said to me, don't disturb me now। ठीक, उसने मुझसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। तो हाथ ही जोड़ा के आर्डर किया नहीं, नाम चलता है कि डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, इसने कहा है कि डोंट कम हियर, ऑर्डर हो रहा है, हो रहा है ऑर्डर, डोंट किल, प्लीज डोंट गिव हिम सम मनी, कृपया उसे कुछ पैसे मांग देते, कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, मुझे क्या कह रहा है? ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये इसमें क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, जो भी कहिए, ही एडवाइज्ड, मी। अब हम डोंट, डू हट गया, नॉट लिखाया और टू डिस्टर्ब, he advised me not to disturb। मी किसके लिए है? ही अपने लिए नहीं कहा ना, तो ही होगा, नाउ कर दे, बताया था, इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं में he advised me not to disturb him, दे, ये हो गया। मान लीजिए ऑर्डर देता है, डोंट कम हियर, he ordered him, मान लो कहता he said to me don't come here, तो ऑर्डर देता मुझे, क्या करता? he ordered me not to disturb him then। हमेशा कीजिए, कहने का मतलब कि वह ऑर्डर देता not to come here, not to sing there, मतलब जो भी कहने का मतलब कि he advised me not to disturb him then, he ordered me not to, he requested me not to। ठीक है, यहाँ डू को हटाकर नॉट टू लगाया और डिस्टर्ब किया। अब ये तो पहला नियम। दूसरा विधि क्या है? इसी की दूसरा यही बता देते हैं, मुख्य है। यहाँ तो परेशानी थी हमको कि क्या रहने देते हैं, इसको बात करते हैं, क्या इसमें एडवाइस लगाएं, ऑर्डर लगाएं, रिक्वेस्ट लगाएं, परेशानी तो है ही है। और दूसरा क्या विधि है इसका? दूसरा विधि है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हार्वेड को हार्वेड में बदल देते हैं। हार्वेड, हार्वेड मतलब होता है मना किया,
फारबेड मना किया मैं फारबेड में बदल देते हैं और क्या करते हैं, ये डंट है ना, डोंट डू नॉट, ये इसलिए डू नॉट को हटाकर सीधे डू नॉट हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, लगाकर इन्फिनिटी बना देते हैं। जैसे इसी को लेते हैं, मैं क्या कहा, अरे सेट को हम फारबेड बदल देते हैं, ही फारबेड ही एडवाइस मी, एडवाइस है क्या है, ही एडवाइस फारबेड मी, मुझे मना किया, नॉट टू खत्म कर दो, डू नॉट जोड़ते नहीं है यहाँ, नॉट टू का कुछ नहीं करना है, मैं डू नॉट को हटा देते हैं और क्या करते हैं, टू डिस्टर्ब इसी की एग्जाम्पल को मैं लिया, ये लिखा था इस तरह बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, सबसे अच्छा यही है कि ही फारबेड मी टू डिस्टर्ब हिम देम, उसने मुझे, ही फारबेड मी टू डिस्टर्ब हिम देम, उसने मुझे क्या किया, मना किया, टू डिस्टर्ब हिम देम, उसे अपने डिस्टर्ब करने के लिए उसने मना किया कि वह उसे डिस्टर्ब नहीं, क्या कहा, उसने मुझे कहा डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसने कहा, इसने क्या कहा, उसने मुझे मना किया, टू डिस्टर्ब हिम देम, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। अब वही से यहाँ भी नाट लगा दे, बहुत से स्टूडेंट हमेशा पूछते रहे इससे क्या पता चलेगा, तो यहाँ नाट लगा देंगे कि नॉट टू डिस्टर्ब हिम देम, मतलब उन्हें मना किया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे खूब डिस्टर्ब करो, खूब परेशान करो, तो ये है कि फारबेड मी टू डिस्टर्ब, ये लिख रहा है, टू लगा दिया गया, इन्फिनिटी बना दिया गया, नॉट हटा दिया, तो सबसे आसान क्या है कि यहाँ हमको एडवाइस लगाना है, क्या डर लगाना है, चिंता है, इसमें की चिंता नहीं है। इस प्रकार मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के इम्पेरेटिव सेंटेंस का सामान्य नियम जो मुक्त होता है बता दिए हैं, और जो है रेस्ट जो है आपको आगे बताएं।